हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि रिलेटेड है थर्मल फिजिक्स से। ठीक है, क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर, नीट एंड अदर टीजीटी या पीजीटी के साथ साथ अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट है आपका प्रिपरेशन में, फिजिक्स सब्जेक्ट है आपकी तैयारी में, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। इस चैनल पे अगर आप फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं, चाहे आप कंपटीशन दे रहे हैं या किसी भी क्लास की स्टडी कर रहे हैं, अगर आप फिजिक्स वहाँ पर पढ़ते हैं, फिजिक्स आपकी तैयारी में शामिल है, तो ये चैनल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे जिस क्लास के आप इंटरमीडिएट से लेके एमएससी तक किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल पे आपको हर क्लास से संबंधित मैटर मिल जाएगा। साथ ही साथ कंपटीशन के भी मैटर फिजिक्स के आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहला पॉइंट, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि इंडिपेंडेंट रूप से स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी मॉलिक्यूल जितने मोशन कर सकता है, जितनी गतियां कर सकता है, वही उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। या कितने इंडिपेंडेंट प्रोसेस से वो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, वही उसकी क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये दिमाग में रखिए कि इंडिपेंडेंट तरीके से जितने मोशन वो कर सकता है, वही उसका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पेन और कॉपी उठा के लिख डालिए डिफिनीशन। The total number of independent variables required to describe completely the state of motion of a body are called its degree of freedom। ठीक, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे समझ लो कि सपोज करो ये हमारे पास एक लाइन है और इस पर एक चींटी चढ़ रही है। कोई भी इंसेक्ट ले लो, हम चींटी का एग्जांपल ले रहे हैं, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है। अब ये इस पे ऐसे चलना शुरू करेगी तो केवल एक ही लाइन पे तो ऊपर नीचे जाएगी, ये एक ही लाइन तो है। तो उस चींटी का, उस चढ़ते हुए इंसेक्ट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हुआ, 1। ठीक है, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखोगे घर में कि कोई रस्सी है, कोई तार है, उस पर कोई इंसेक्ट चल रहा है, कीड़ा चल रहा है, तो उसी लाइन पे तो चलेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं तो जाएगा नहीं। तो उसके कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई, उस समय उसके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। कोई इंसेक्ट ले लो, इस फ्रेम पे चल रहा है, ये आपका क्या प्लेन है, 2 डायमेंशन है, तो वो या तो ऐसे जाएगा और या तो ऐसे आएगा, 2 डायरेक्शन में चलेगा, चाहे तो x पे मान लो और चाहे y मान लो। ठीक, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, 2। कोई फ्लाइंग इंसेक्ट है, कोई चिड़िया है, उड़ रही है, ठीक है, तो उसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम बने। ऐसे देखो, जब कोई भी इंसेक्ट या कोई भी चिड़िया आपकी मान लीजिए उड़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, या तो ऊपर नीचे उड़ेगी, या तो आगे भी जा सकती है, दाएं बाएं भी जा सकती है। तो कितने डायरेक्शन हुए, 3 डायरेक्शन हुए ना, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे। एक को x मान लो, एक को y मान लो, एक को z मान लो, तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हुई। ठीक है, तो ये तो इसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब कि उसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, जैसा कि हीलियम और नियॉन गैसेस में होता है। ठीक, अब इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, सारे के सारे ट्रांसलेशनल होते हैं। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, 3 टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल। तो मोनोएटॉमिक में तीनों के तीनों ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, क्योंकि बाकी सब अगर मूवमेंट हो भी रहे हैं तो वो इतने ना के बराबर होते हैं, रोटेशन वगैरह एक्सिस के क्रॉस, कि उनकी वजह से जो एनर्जी मिलती है वो ना के बराबर होती है, तो वो कंसीडर करने लायक ही नहीं होती है। तो कॉपी पेन उठाइए, हेडिंग डालिए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, लिख डालिए हेडिंग के बाद, ए मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक नियॉन, हीलियम एक्सेट्रा हैज 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ऑल आर ट्रांसलेशनल। कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। और जैसे फिगर में दिखाया गया है, ये एक मॉलिक्यूल है। अब या तो ये x के क्रॉस मोशन करेगा, या तो y के क्रॉस मोशन करेगा, या तो z के क्रॉस मोशन करेगा। सिंगल चलेगा ना, एक ही है, तो तीनों दिशा में जा सकता है, x y z। और किसी प्रकार का मोशन
यहाँ पे अगर हो भी रहा है तो वो लगभग निग्लेजिबल है, कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये किसकी बात हो गई? मोनोएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल की बात हो गई। अब चलते हैं आगे डायटॉमिक मॉलिक्यूल पे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एक मॉलिक्यूल में दो एटम, जैसे कि O2, S2, HCl, ये सारे एग्जाम्पल आप कंसीडर कर लीजिए। यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पर दो टाइप के डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो कॉपी पेन उठाइए और डिफिनीशन लिख लीजिए। डायटॉमिक मॉलिक्यूल से डी हो जाएगा, क्या लिखेंगे? ए डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैविंग ए डम्बेल शेप, एग्जाम्पल है HCl, O2, CO एक्सेट्रा, हैज 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है और 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो 3 + 2 कितने हो गए? टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अब यहाँ पे देख लो, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स दिखाया गया है, ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं, एक एटम इधर है, एक एटम इधर है। अब ये X पे ऐसे जा सकता है, Y पे ऐसे जा सकता है और Z पे ऐसे जा सकता है। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल हो गए। अब ये ऐसे रोटेशन कर सकता है, ऐसे घूम सकता है या ऊपर नीचे घूम सकता है। इसको ऐसे देख लो, ये सपोज करो ये एक्सिस है डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर है। अब ये देखो ऐसे भी तो रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रोटेशन एक हो गया, ठीक है, और एक ये रोटेशन हो गया ऐसे। तो कितने टाइप से रोटेशन कर रहा है? एक ये रोटेशन और एक ऐसे रखा हुआ है, तो एक रोटेशन ये हुआ और एक रोटेशन ये हुआ। तो 2 प्रकार से रोटेट कर रहा है ना, तो 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। एक ऐसे दिखाया गया है जो इधर की तरफ घूम रहा है और एक इधर दिखाया गया जो ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो टोटल कितने हुए? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। अब अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछ किया जाता है एट हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं? तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी एग्जिस्ट करते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाते हैं, लेकिन ये कब रहेंगे, किस कंडीशन में पाए जाएंगे? एट हाई टेम्परेचर। तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 + 2 + 2 यानी कि 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक। तो इसको लिख लीजिए, अलग से पूछ लिया जाता है एट हाई टेम्परेचर, तो क्या लिखेंगे? द वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर आल्सो एक्साइटेड एट हाई टेम्परेचर एंड इन दैट केस 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन ऑल, यानी सभी को मिला के टोटल कितने हो गए? 7, 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल एंड 2 वाइब्रेशनल। तो टोटल कितने हुए? 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स। चलें आगे, चलिए आगे बात करते हैं ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स 2 टाइप के होते हैं, नॉन लीनियर और लीनियर। ट्राइटॉमिक यानी एक मॉलिक्यूल में 3 एटम। अब ये ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एटम मॉलिक्यूल में एक लाइन में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, अगर एक ही लाइन में तीनों एटम होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर ट्राइटॉमिक। और अगर तीनों एटम एक लाइन पे नहीं होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक, ठीक है। तो हम लोग पहली हेडिंग डालोगे आप लोग ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? पहला नॉन लीनियर, एग्जाम्पल क्या है? S2S, SO2, ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स के। यहाँ पर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 ट्रांसलेशनल होता है और 3 रोटेशनल होता है, 3 ट्रांसलेशनल एंड 3 रोटेशनल, टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्राइटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कैसे हैं, ये नॉन लीनियर है ना, अलग अलग लाइन पे, एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, तीनों अलग अलग हैं, एक लाइन पे नहीं स्थित हैं। अब ये कॉम्बिनेशन बना तो 3 तो इनका ट्रांसलेशन हो जाएगा, x पे जा सकते हैं, y पे जा सकते हैं, z पे जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये है तो इनका मोशन कैसे होगा? x पे रोटेट करेंगे, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। अगर ये तीसरा एटम y पर है तो कैसे रोटेट करेंगे? ऐसे x के क्रॉस ऐसे रोटेशन करना शुरू कर देंगे, x एक्सिस को लेते हुए रोटेट करेंगे। अब अगर ये ऐसे सैचुरेटेड है तो y एक्सिस खाली है, तब क्या करेंगे? ये y के सापेक्ष ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे। और अगर इस प्रकार से है तो ये क्या करेंगे? z के क्रॉस ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
अब ये 3 कॉम्बिनेशन दिखाए गए हैं, अगर ये इस प्रकार से है, ठीक है, तो इनका डायरेक्शन किधर की तरफ है, ये सिचुएशन है, ये x पे ऐसे घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है। अगर इस कॉम्बिनेशन में है तो y पे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे, और अगर इस कॉम्बिनेशन में है तो z के सापेक्ष ऐसे रोटेट करना शुरू कर देंगे, ठीक। 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहे हैं और 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम बन रहे हैं। टोटल कितने हुए, 3 + 3 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम इन केस ऑफ नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब चलते हैं सेकेंड टाइप पर, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पे। ट्राइएटॉमिक में सेकेंड टाइप हमारा है लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये सेम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह होता है, फिगर में आप लोग देख सकते हो, खाली 2 थे यहाँ पर, एक तीसरा बढ़ गया है। सेम एक ही लाइन पर तीनों एटम होते हैं, ठीक है, एक ही लाइन पे तीनों एटम सिचुएटेड होते हैं, और इसमें सेम टू सेम डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल की तरह 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हेडिंग डाल के लिख डालिए, लीनियर है, एग्जांपल क्या है, CO2, CS2 एक्सेट्रा, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं और 2 रोटेशनल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए सेम डाइएटॉमिक की तरह ही है, ये ट्रांसलेशनल तो होंगे तीनों एक्सिस पे, और साथ ही साथ अगर x एक्सिस के क्रॉस आइटम सिचुएटेड हैं तो y के क्रॉस रोटेशन हो जाएगा और z के क्रॉस रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, किस केस में, लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी बढ़ जाता है, ये हम पीछे बता चुके हैं आप लोगों को। आज के लिए बस इतना ही, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगली कुछ क्लासेस इसी पर बेस होंगी, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है बार बार ये या इससे रिलेटेड आगे आने वाले कुछ डेरिवेशन, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज की बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।